महादेव कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिए हैं तो ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिए हैं ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरे लोगों से लगा रखें तो आप असफल होने के लिए भी तैयार रहें। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी चीज़ से उम्मीद ना रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूँ कि आप किसी भी चीज़ से उतनी उम्मीद रखें जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर से नई शुरुआत कर सकें। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं अब हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने के डर से आप एक नया शुरू करने से कतराते रहते हैं और आपका पूरा जीवन इस डर में ही निकल जाता है कि आपने अगर कोई नया काम शुरू किया तो वो भी फेल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरीके से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांसें चलती रहें। अगर आप इस तरह का निर्णय ले लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरा जीवन जीतने में लगा दिया। यदि आप हार के बाद इस डर से शुरुआत नहीं करते हैं कि आप एक बार फिर हार जाएंगे तो ये आप मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान हैं जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप किसी काम में बार बार फेल होने से बल्कि हर बार उस काम को सही तरीके से करने की योजना बनाएं। फिर देखिए आपको हर काम में सफलता अवश्य मिलेगी। अगर आप चाहते हैं आपका हृदय पवित्र हो और उसमें भगवान का वास हो तो आपको ये बस करना है कि आप दूसरों की मदद करें, किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो ज़रूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। क्या आप गलती हो जाने पर खुद को कोसते हैं? यदि हाँ तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस गलती का परिणाम यह है कि आपका पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। वो कैसे? तो मैं आपको बताना चाहूँगा। गलती करना इंसानी फितरत होती है। जो कभी गलती नहीं करता वो कभी कुछ नहीं सीखता। इसलिए आप गलती होने पर खुद को कोसने के बजाय आप अपनी गलती से सीख लेकर अपने जीवन को एक नई दिशा देने का प्रयास करें। आपका जीवन नए नए अनुभव के साथ आगे बढ़ेगा और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफल होंगे। हम इतने नासमझ हो जाते हैं कि हम ऐसी ऐसी चीज़ों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करने लगते हैं जिस पर हमारा कोई हक नहीं होता है और हमारे नियंत्रण से बाहर होता है। अब आप सोचिए, यदि इसी तरह से फिजूल चीज़ों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद करेंगे तो क्या आप सफल हो पाएंगे? नहीं ना। इसलिए आज आप ये संकल्प लीजिए कि आप उन चीज़ों पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करेंगे जो आपके हक में ना हो और आपके नियंत्रण से बाहर हो। आप अपना समय और ऊर्जा उस चीज़ को करने में लगाएं जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करे। इस धरती पर राय और बुद्धि देने वालों की कमी नहीं है। आपको कदम कदम पर सिखाने वाले मिल जाएंगे। पर मेरी इस बात को याद रखना, वो जब भी आपको कोई राय देंगे तो ऐसा नहीं है कि उनकी राय सही हो। इसलिए आप उन्हें सुने पर करें वही जो आपका मन कहे, वरना बाद में आपको इसी बात का पछतावा होगा कि काश मैं अपने मन की सुनी होती तो ऐसा नहीं होता। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी की नहीं सुनो। आप उन्हीं लोगों को ध्यान से सुने जो उस क्षेत्र में सफल है, जिस क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं। आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसलिए आप चिंता छोड़ उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं। अगर ये सब करते हुए आपके साथ कुछ भी बुरा होता है तो भी आपको बिना रुके अपनी मंजिल तय करनी होगी, आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमारे साथ जो कुछ भी बुरा या अच्छा होता है ये सब कुछ पहले से तय होता है। इसलिए इस बारे में चिंता करके आप अपना समय बर्बाद करेंगे और कुछ नहीं। भलाई हमारी इसी में है कि हमें बिना परेशान हुए अपने बहुमूल्य काम को तय सीमा पर पूरा कर लेना चाहिए। भगवान हमारे बारे में सब कुछ पहले से तय करके रखे, बस हमें चिंता छोड़ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। अंत में हमें जो मिलना है वही मिलेगा। एक बहुत ही पुरानी बात है। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसके पास एक खेत था। वह उस खेत में अनाज उगाता था और किसी न किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस इंसान ने बचपन से ही गरीबी देखी थी। उसके जो माता पिता थे वो काफ़ी गरीब थे। वो हमेशा से ही गरीबी में ही रहता आया था। इसी गरीबी के कारण वह धीरे धीरे परेशान रहने लगा, क्योंकि अब जो उसके बच्चे थे वो बड़े हो रहे थे। उनके फीस के खर्चे, किताबों के खर्चे, कपड़ों के खर्चे बढ़ते जा रहे थे और फिर घर का भी खर्च और फिर ऊपर से महंगाई भी बढ़ती जा रही थी। वो अक्सर सोचता था जीवन जीना कितना कठिन है। एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती। वो कभी कभी ऐसा भी सोचता था
कि मेरी पूरी जिंदगी क्या ऐसे ही समस्याओं का हल करने में निकल जाएगी। कुछ दिनों बाद उस गांव में एक साधु आए। गांव के लोगों से पता चला वह बहुत ही पहुंचे हुए और ज्ञानी साधु है और लोगों की संशयों और समस्याओं को चुटकी में हल कर देते। उसने सोचा क्यों ना एक बार साधु के पास जाया जाए और उसे अपनी परेशानी बताया जाए तो शायद कोई हल पता चले। वह व्यक्ति साधु के पास गया, सारी परेशानी बताई। साधु उसकी बातें सुनकर हंसने लगा। उसने कहा तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी परेशानी का हल बताऊंगा। तो उसने कहा ठीक है। फिर वो साधु एक नदी की तरफ ले गया। वो बोले मैं तुम्हें नदी के दूसरी तरफ जा कर के तुम्हारी सारी परेशानी का हल बताऊंगा और तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। यह कहकर साधु नदी के किनारे खड़े हो गए। नदी के किनारे खड़े खड़े काफ़ी देर हो गई और वो इंसान सोचने लगा ये यहाँ इतनी देर से क्यों खड़े हैं। अगर नदी के पार ही समस्या का समाधान है तो फिर क्या हमें कोई लेने आ रहा है या फिर महाराज किसी का इंतजार कर रहे हैं। अंत में उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने पूछ ही लिया महाराज हमें तो नदी पार करनी है, अभी तक हम यहाँ क्यों खड़े हैं। तो इस बात पर साधु ने जवाब देते हुए कहा बेटा ये जो नदी का पानी है मैं उसके सूखने का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ये पानी सूख जाएगा हम आराम से नदी पार करेंगे और उस पार चले जाएंगे और मैं तुम्हें तुम्हारी सारी परेशानियों का हल बता दूंगा। वह व्यक्ति सोचने लगा ये महाराज कैसी मूर्ख जैसी बातें कर रहे हैं। फिर भी वह अनायास ही पूछ बैठा महाराज नदी का पानी कैसे सूखता है, आप ये कैसे मूर्खतापन बातें कर रहे हैं। नदी का पानी थोड़े ही सूखेगा, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। फिर साधु महाराज हंसने लगे और कहने लगे बेटा मैं तुम्हें यही तो समझाना चाह रहा हूँ, ये जीवन भी एक नदी की तरह है। ये जो पानी है वो समस्या की तरह है। जब तुमको पता है नदी का पानी नहीं सूखेगा तो तुमको खुद प्रयास करके नदी पार करनी हुई। वैसे ही जीवन में समस्याएं भी चलती रहेगी, तुम्हें अपने प्रयासों से ही नदी पार करनी होगी। मतलब इन परेशानियों का सामना करना होगा। जो भी कठिन परिस्थिति आएगी उन सब का डट के सामना करना है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन है तो समस्याएं तो रहेगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम दिन भर चिंता करते रहें। हमें इन सारी समस्याओं को खुद खत्म करना होगा और आगे बढ़ना होगा। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।